बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्न अरबी फ़ाउंडेशन में खुश आमदीद। अस्माए इलाहिया के सिलसिले में आज की हमारी पोस्ट अस्माए इलाहिया से कायनात की तख्लीक के हवाले से है। इस बाब में शेख अकबर ने चंद हक़ाइक़ वाज़े किए हैं जिन्हें हम वक्तन फ़वक्तन तफसील से सामने लाते रहेंगे, लेकिन यहाँ हम एक छोटा सा मुकदमा पेश करते हैं। शेख अकबर फतुहात मक्किया के बाब नंबर 4 में फ़रमाते हैं, ऐ दोस्त, अल्लाह हमें, तुम्हें और तमाम मुसलमानों को ये समझ दे, ये जान के अहले कश्फ व हक़ाइक़ में से अक्सर उलमा बिल्ला इस कायनात की इब्तिदा के इल्म से वाकिफ़ नहीं। शेख का ये जुमला बहुत मानी खेज़ है। हमारे माशरे में एक अमूमी तसव्वुर ये भी पाया जाता है कि जो शख्स भी अहले कश्फ में से हो तो वो तमाम उलूम इलाहिया से वाकिफ़ होता है। हालांकि ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। उलमा बिल्ला के अंदर भी दराजात हैं। कुछ सिर्फ कौनी कश्फ तक महदूद होते हैं, यानी उन्हें जो कुछ कायनात के हवाले से नज़र आता है बस वही। उसमें से भी ज़्यादातर लोग उसकी दुरुस्त ताबीर नहीं कर पाते और अपने अंदाज़ों के मुताबिक ही उस पर अमल करते हैं। इसके अलावा कुछ का कश्फ उनके अहवाल के हवाले से होता है, जो कैफियत और हालत उनके दिल पर होती है उसी हवाले से उनको कश्फ होता है। लेकिन ये एक निस्बी चीज़ है और इस पर भी हक़ाइक़ में मुकम्मल भरोसा नहीं किया जाता। फिर कुछ ऐसे उलमा बिल्ला हैं कि जिनका कश्फ हक़ाइक़ के हवाले से होता है और जो कश्फ उन्हें होता है उस कश्फ का भी उन्हें पूरा इदराक होता है। उन्हें अल्लाह की तरफ से मुकम्मल उलूम अता किए जाते हैं। यही वो लोग हैं कि शेख अकबर जिन्हें अपने असहाब कहते हैं। तो फरमाते हैं, अहले कश्फ व हक़ाइक़ में से अक्सर उलमा बिल्ला इस कायनात की इब्तिदा के इल्म से वाकिफ़ नहीं। वो तो सिर्फ इतना जानते हैं कि कदीम के इल्म का ताल्लुक़ उसकी ईजाद से है। ये जुमला भी बहुत अहम है। वो इसलिए कि अक्सर उलमा बिल्ला या अक्सर अहले कश्फ उलूम को सिर्फ सरसरी जानते हैं, मतलब उन्हें गहराई में चीज़ों का इदराक नहीं होता, बस ऊपर ऊपर से सतही तौर पर चीज़ों को देखते हैं तो उसी तरह से हुक्म लगाते हैं। तो शेख ने उसी तरफ इशारा किया कि वो तो बस सिर्फ इतना ही जानते हैं कि इल्म कदीम के इल्म का ताल्लुक़ इसकी ईजाद से है। ये वो सरसरी और मुख्तसर बात है कि जो कोई भी जान सकता है। शेख मज़ीद फरमाते हैं, और वो इतना जानते हैं कि उसने जो कुछ तख्लीक किया वो वही था जो उसके इल्म में तख्लीक होना था। अक्सर लोग बस इतना ही इल्म रखते हैं और ये इल्म बहुत ही कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। हम इसे आमी इल्म कह सकते हैं कि आवाम तक को इतना इल्म होता है। हमारे माशरे में ज़्यादातर जो लोग कश्फ के दावेदार हैं उनका इल्म इतना ही होता है। मज़ीद शेख फरमाते हैं, जबकि हम या हम जैसे वो अहबाब जिन्हें अल्लाह ने वो इल्म दिया जो हमें दिया, ये वो ख़ास इल्म लदुन्नी है जो हक़ाइक़ का इल्म है और ये चंद गिने चुने लोगों को अता किया जाता है। शेख फरमाते हैं, वो लोग इसके अलावा दीगर बहुत से उमूर से भी वाकिफ़ हैं। अगर तू इस कायनात, इसके हक़ाइक़ और निस्बतों पर तफसीली गौर करेगा तो तू इसे हक़ाइक़ और निस्बतों से मासूर, मनाजिल और मरातब में मालूम, मुतमासिल और मुख्तलिफ़ अजनास में मुतनाही पाएगा। ये इस कदर जामे जुमला है कि शेख ने एक ही जुमले में कायनात के हक़ाइक़, निस्बतों, मनाजिल, मरातब, मुतमासिल और मुख्तलिफ़ अजनास की हकीकत बयान कर दी। फरमाते हैं, अगर तू इस सब से वाकिफ़ हुआ तो तुझे पता चलेगा कि इस सब का एक लतीफ़ राज और अजीब मामला है जिसकी हकीकत तक बारीक फहमी और फ़िक्र तामुल से नहीं पहुंचा जा सकता। यानी कि शेख ये बता रहे हैं कि ये जिन हक़ाइक़ की मैं बात कर रहा हूँ ये वो हक़ाइक़ हैं कि इस पर गौर व फ़िक्र से नहीं पहुँच सकता कोई फ़लसफ़ी, कोई अहले अक़ल अपनी अक़ल इस्तेमाल करके इन हक़ाइक़ को नहीं समझ सकता या इन हक़ाइक़ तक पहुँच ही नहीं सकता, बल्कि उलूम कश्फ से महूब इल्म और ध्यान वाले मुजाहिदात के नताइज से ही इसे जाना जा सकता है। शेख ने बात वाज़ेह की कि इन उलूम तक रसाई के लिए ये शराइत हैं कि कश्फ में भी महूब इल्म हो जो कौनी कश्फ या अहवाल वाले कश्फ से बहुत आला होता है, और मुजाहिदे में ध्यान वाले नताइज हों, अहवाल का मुजाहिदा ना हो। आगे फरमाते हैं, बेशक ध्यान के बग़ैर मुजाहिदे से कुछ हासिल वसूल नहीं होता और ना ही वो कोई इल्म देता है। वो तो सिर्फ़ हाल पर असर करता है जो इंसान के दिल को रकीक और साफ़ करता है और इसे साहिब मुजाहिदा ख़ुद में महसूस करता है। यहाँ पर शेख अकबर ने मुजाहिदात की भी अक़साम बता दी। एक वो मुजाहिदा है जो हाल पर असर करता है, इंसान की हालत पर, कैफियत पर, उसका दिल जो है नरम हो जाता है। ज़्यादातर शोरा और आशिकीन का मुजाहिदा इसी किस्म का होता है। वो अपने इश्क में, अपने महबूब के अहवाल में, शायर अपने शेरों में ऐसे गुम होते हैं कि हक़ाइक़ का उन्हें इल्म नहीं होता। लेकिन लोग तो ये समझते हैं कि जी ये तो बहुत आला दर्जे का कलाम है और ये बहुत आला दर्जे के हक़ाइक़ बयान करने वाले शोरा हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। इस पोस्ट को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।
اس پوسٹ میں بنیادی طور پر شیخ اکبر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کشف کی بھی اقسام ہیں، اہل کشف کی بھی اقسام ہیں، اہل مجاہدہ کی بھی اقسام ہیں، اور اسماء کا وہ علم جو شیخ اکبر بتا رہے ہیں یہ انہی کو حاصل ہوتا ہے جو کشف کے بھی اعلیٰ ترین مراتب پر ہوتے ہیں، جنہیں حقائق کا علم عطا کیا جاتا ہے، جنہیں مجاہدے میں دھیان دیا جاتا ہے، اور جس مجاہدے کے نتائج کے طور پر انہیں علم حاصل ہوتا ہے، نہ کہ وہ لوگ جو اپنے احوال اور اپنی کیفیات اور اپنے اشعار اور اپنے محبوب میں ایسے گم ہوں کہ انہیں حقائق کی ذرا خبر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔